बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। खाना खाने की सुन्नतें बयान की जा रही हैं और 20 सुन्नतें अर्ज़ कर चुका हूँ। आज सुन्नत नंबर 21 अर्ज़ करना है। 21वीं सुन्नत ये है कि अगर खाना खाने के दौरान कोई मेहमान आ जाता है, कोई मिलने के लिए आ जाता है, कोई दोस्त वगैरह रिश्तेदार आ जाता है, तो सुन्नत ये है कि उनको भी खाने में साथ शामिल किया जाए, यानी उनको भी दावत देना सुन्नत है। अगर वो माजरत करें या वो खाना खा चुके हों तो फिर उनसे बैठने के लिए कहा जाए, लेकिन बेहतर ये है कि उनको खाने में शामिल किया जाए। 22वीं सुन्नत ये है कि अगर किसी के साथ खाना खा रहे हैं और वो जब तक खाना पेट भर के ना खा ले उसका साथ देना चाहिए, उसको आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर अपना पेट भर गया हो तो फिर या कोई मजबूरी हो तो उससे उज़र माजरत कर ली जाए, लेकिन सुन्नत ये है कि अगर किसी के साथ शरीक हैं, शामिल होकर खाना खा रहे हैं, तो जब तक वो आदमी खाना खा रहा है तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना चाहिए। उसके बाद 23 नंबर सुन्नत ये है कि जो खादिम वगैरह या मुलाजिम वगैरह अगर कोई खाना पकाने वाला है और या घर की मुलाजमा वगैरह है या कोई घर की मस्तूरात हैं जो खाना तैयार करते हैं, तो सुन्नत ये है कि उनको भी खाने में शामिल किया जाए। अगर वो किसी मजबूरी की वजह से साथ नहीं बैठ रहे तो उनके लिए खाना अलग से छोड़ना ये सुन्नत है। पहला तो ये है कि उनको साथ शामिल किया जाए खाने में। अगर उनकी कोई मजबूरी है या खाने में वो शामिल नहीं हो पा रहे या नहीं कर सकते तो फिर उनके लिए भी खाना छोड़ना ये सुन्नत है। उसके बाद 24 नंबर सुन्नत ये है कि जब खाना खा चुके तो जो खाने का बर्तन है उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए, ये सुन्नत है। और जो उंगलियां वगैरह हैं उनको भी अच्छी तरह से चाट लेना चाहिए। उंगलियों को चाटना और इस तरह से बर्तन को भी अच्छी तरीके से साफ़ करना कि बर्तन के साथ साल न रहे, ये सुन्नत है, इसका भी एहतमाम करना चाहिए। और 25 नंबर हदीस यानी सुन्नत नंबर 25 ये है कि खाना खाने के बाद दोनों हाथों को अच्छी तरह से धो लिया जाए और कुल्ली कर ली जाए। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स इसका एहतमाम करेगा, खाना खाने के बाद हाथ धो करके कुल्ली करेगा, उसके घर से खैर व बरकत कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आज की ये सुन्नतें अर्ज़ की हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक